और मैं समझता हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी जो OIC में उन्होंने स्पीच दी है, ये कोई आम स्पीच नहीं थी जिसमें उन्होंने सारी जो मुसलमानों के मसाइल उनका जिक्र किया। उन्होंने फ़लस्तीन का जिक्र किया, कश्मीर का उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, टेररिज्म का, इस्लाम का, टेररिज्म, इस्लाम, और जैसे इस्लाम को बदनाम किया जाता है दहशतगर्दी के नाम पे, बड़े खुलकर वो वहाँ पे बोले, जबकि OIC में इस तरह की बातें कोई नहीं करता। और ये तो फर्स्ट टाइम वहाँ गए थे। तो मैं समझता हूँ कि आपको हल्के हल्के इस तरह के शवाहद मिलने शुरू हो गए हैं कि इस वक्त जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो जिस सिमत का तयन उन्होंने किया है, वो एक ऐसी सिमत है जो पाकिस्तान को ऊपर ले जाएगी। और फिर फिर जो देरपा है और जो आगे चलने वाली है, ये कोई वक्ती नहीं है, ये कोई ज़ाती मामला नहीं है, कोई सनत कारखाना नहीं है। ये बिल्कुल ये जो बातचीत की जा रही है अपने ज़ाती सनत कारखाने के लिए नहीं की जा रही, और ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामलात नहीं हैं, अपनी जायदादें बनाने वाले मामलात नहीं हैं, जिसमें हम खूब से खूब तरीन हो गए, खूब तर हो गए। और फिर जो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को एक मुख्तसर सा जवाब दिया था डू मोर वाले मामले में, उससे पाकिस्तान का एक मकाम बन गया। उसके बाद आप देखिए कि अमेरिका से आपको कोई धमकी अवेज़ नहीं मिला, आज तक धमकी अवेज़ जो है वो उनकी तरफ से पैगाम नहीं आया। वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो उसकी पाकिस्तान के बारे में ज़ुबान ही बदल चुकी, वो नरमी वाली ज़ुबान बन गई, अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई, उसकी सारे का सारा नक्शा बदल गया। तो मैं समझता हूँ कि हम एक सही सिमत की तरफ कोशिश कर रहे हैं जाने की, मगर पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं वो इस हद तक बोझल हैं, इस हद तक हावी हैं हमारे ऊपर कि हमें ख़ासकर जो हमारे खारजी मामलात हैं उस तरफ ध्यान देने का मौका नहीं मिल रहा। मगर जहाँ मौका मिलता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान के लिए शोहरत कमाते हैं। ये एक अच्छी निशानी है एक तरक्की पजीर मुल्क की, और एक ऐसा मुल्क जो अपनी सिमत का तयन कर रहा है, चाहे दुनिया के ममालिक में हमारा भी इज्जत की तरफ नाम है, इज्जत जो है इज्जत से लिया जाए, हमारा फुटप्रिंट हो, हम भी दुनिया की जो कि ऐसा नहीं है, जबकि हमारे अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिसके तहत हम एक इज्जत वाले मुल्क बने। यानी न्यूक्लियर पावर है ना, अब 57 जो मुसलमान ममालिक के वाहिद आप मुल्क हैं। फिर जो हमने ख़ुद कफ़ील होने के लिए इतने बड़े इक़दाम किए, ख़ासकर ये JF-17 वाला मामला किया जिसने शोहरत कमाई, जिसने 27 फरवरी को एक ऐसा दुनिया को पैगाम दिया। आज देखिए ना, पेरिस एयर शो में JF-17 का नाम कैसे आ रहा है, चले आप इस कर लेंगे, यहीं से तो वो कैसे नाम आ रहा है, पूरी दुनिया में एक ब्रांड बन गया, दुनिया उसको देखने के लिए जा रही है। एक दिन से उसको कंपेयर किया जा रहा है, ख़ासकर रफ़ाल से, जिसका नाम मोदी साहब ने लिया था। वो लोग कह रहे हैं जनाब कि वहाँ पे जो उसकी एरोबैटिक्स है और वो जो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो तो रफ़ाल को भी मात कर रही है। और उन्होंने बड़ी अपने बहादुरी की तरफ इशारा किया था कि अगर रफ़ाल होता तो नतीजा ही और होता, जैसे पता नहीं रफ़ाल किसी और प्लैनेट का नाम है और जो हमारे पास नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं। अब पेरिस शो पे थोड़ा सा अगर बात कर लें सर। हाँ, पेरिस एयर शो में पहले भी पेरिस एयर शो में JF-17 जाता रहा। दुनिया के जितने भी बड़े शोज़ हैं, वो पेरिस एयर शो है, वो फिर UK में एयर शो होता है, उसकी हम उधर भी JF-17 जो है फार्नब्रो के नाम से होता है, उधर भी जा चुका है। फिर टर्की में एक बहुत बड़ा एयर शो होता है। ये वो एयर शो है जो वर्ल्ड वाइड इसमें पार्टिसिपेट करती है, फेमस एयरलाइंस होता है। और यहाँ पे आपके टॉप ऑफ द लाइन जो एविएशन का जो साजो सामान है वो दिखाया जाता है। और क्योंकि नाम ही एयर शो है, तो मगर जो नाम इस मरता JF-17 को मिला है, क्योंकि एक नाम उभर कर सामने आ गया, ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट बन गया और अपनी कारकर्दगी से बना। मसलन मैंने ज़ाती तौर पर आज तक JF-17 का कभी नाम नहीं लिया था, बल्कि कुछ लोगों को शिकायत है कि आपने इतना बड़ा पाकिस्तान के लिए काम किया, किसी को पता भी नहीं, बहुत कम लोगों को। तो मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि चीज़ वो जो अपने मुँह से बोले, मेरे मुंह से कोई शोहरत किसी की करते हुए मैं अच्छा नहीं लगता, या फ़र्ज़ करें मैं अपना उसमें जाविया डालूं कि जी मैंने ये काम किया, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, जब इसने कारकर्दगी दिखाई तो फिर लोगों को पता चला कि जी इसमें जो असल हिस्सा है वो किस आदमी का है और मेहनत कहाँ से हुई है। ये अच्छी बात है, मैं इसको बढ़ा चढ़ा कर बयान करने के ख़िलाफ़ हूँ। और जैसे हम कहते हैं, हम जजमेंट्स में बात करते हैं, अदलिया के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे जज साहिबान हैं उनके बयानात से नहीं, उनके जो फ़ैसले हैं उससे
जो है अदलिया की ज़ुबान सामने आती है, फैसले बोलते हैं, अपनी ज़ुबान से वो तारीफ ना बोलते हैं, ना उनकी ज़ुबान जो है उससे फैसले जो है उनको ज़ाहिर किया जाता है। उनके फैसले बज़ाते ख़ुद उनकी एक ज़ुबान होती है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर कोई अच्छा काम हो तो फिर वो अच्छा काम नज़र आना चाहिए। उसकी ये कसीदे जो पढ़ने हैं ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए, और फिर ये जो एयर शोज़ हैं इसके अंदर JF-17 से पहले कभी भी कोई चाइनीज़ जहाज़ जो है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इनवाइट नहीं किया गया था। यानी चाइना की इतनी इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री इतनी पुरानी है, वो दुनिया में मेरे ख्याल में वो पार्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। मगर चूंकि पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ तो ये है वो पाकिस्तान की शोहरत और पाकिस्तान का नाम। हम आपका विजन भी शामिल हुआ सर इसमें, आप भी चूंकि आप ज़ाती तौर पे इसमें इन्वॉल्व। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ाती तौर पे इसलिए इन्वॉल्व था कि ये वो आपकी ये विजन की बात है। वो मुझे भी नज़र आ रहा था कि हमारे साथ कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भी जो जहाज़ हैं उनको फ्लाइंग कॉफिन्स हम कहना शुरू कर दें। इंडिया में तो हो चुका, वो इतना पुराना उनका फ्लीट है कि उनके जो इतने सारे क्रैशेस आगे पीछे हुए, अभी रिसेंट कोई 10-15 जहाज़ से मेरे ख्याल में 6 महीने के अंदर गिर गए, बिल्कुल गिरे हैं। तो उनकी जो बेवाएँ थी खासकर पायलट्स की, वो सड़कों पे एहतजाज के तौर पे आ गई। उन्होंने कहा जी ये जो फ्लाइंग कॉफिन्स हैं हमारा क्या कसूर है कि आपने इनमें फ्लाइंग कॉफिन्स आप यूज़ करें, जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। फ्लाइंग कॉफिन्स का मुराद ये है, मतलब ये है कि पुरानी आपकी अगर टेक्नोलॉजी या विंटेज है जो कि इस काबिल नहीं कि आप उसको एयरवर्दी रख सकें, आप उनको क्यों फ्लाई कर रहे हैं। अब ये इंडिया बहुत बड़ा नाम लेता है, इकॉनमी बहुत बड़ी है, साइज़ बहुत बड़ा है, तो आपने लोगों को उन कॉफिन्स में बिठाया हुआ है कि वो जाएं और वो कॉफिन से वो गिर जाएं और वो शहीद तो मैं उसको नहीं कहूँगा, वो अपनी जान खो दें, ये हमारे यहाँ जो अभिनंदन आप बन जाए। वो तो रोया यहाँ पे आके कि जनाब ये मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या हो रहा है। वहाँ माहौल जंग में ऐसा था कि उस बंदे को यानी वो इंस्ट्रक्शंस ही नहीं मिल रही थी कि तुम दुश्मन के इलाके में अब घुस रहे हो, मोहतात हो जाओ। और फिर MiG-21 को आप ऐसी जगह पे ले आए जहाँ F-16 भी फ्लाई कर रहे हो, JF-17 फ्लाई कर रहे हैं, आप उनसे बच के कैसे जा सकते हैं। तो ये उनकी हालत है, यानी उनको फोर्स किया जाता है कि बस जिस चीज़ पर हमने आपको बिठा दिया अब आप जाइए और दुश्मन के इलाके में घुस जाइए। वो तो यहाँ मुकाबला नहीं कर सकते। अब उनको अब थोड़ी बहुत समझ आई है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो मीडिया पे कह दिया कि हम वाकई कमज़ोर हैं। अब इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए 7-8 गुना तुम्हारा बजट है भाई। इस बजट को लेकर अब इस कमज़ोरी को ख़त्म करना तुम्हारा काम है। मुझसे मेरे सामने क्यों रो रहे हो, मुझे आप क्या बता रहे हैं। करें इसको, कमज़ोरी को ठीक करें। और ये सालों के मामलात हैं, ये कोई ओवरनाइट नहीं होगा। उनका सबसे बड़ा सेटबैक वो वही हुआ कि वो जो उनका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है LCA, वो दरअसल फेल हो गया, जिसको तेजा का नाम उन्होंने दिया। उनको अपनी एयरफोर्स भी अभी तक नहीं ले पाई क्योंकि इस काबिल नहीं है। तो आप ज़बरदस्ती उन पर अगर थोपना चाहते हैं तो कर लें, उसका नतीजा वही होगा जो MiG-21 वगैरह का है, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि जो JF-17 टाइप जहाज़ है इनका मुकाबला कर सके। इसीलिए वो जानबूझ के उस पर जोर नहीं दे रहे कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया, और हमसे 5 साल पहले उन्होंने वो शुरू किया था। जब JF-17 हमने शुरू किया तो मुझे अभी भी याद है कि चीन में जब मैं जाता था इस प्रोजेक्ट की सारी अपडेट करने के लिए, तो मैं अपने जो हमारे चीनी काउंटर पार्ट्स हैं उनको बताता था कि ये जो LCA है हमने इससे आगे निकलना है, हमने इससे बेहतर जहाज़ बनाना है, क्योंकि वो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन थी। उनको कैपेबिलिटीज़ और ऑपरेशनल जो उसकी रेडीनेस है उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहते हुए F-16 को रेफरेंस रखते हुए हमने जहाज़ बनाया और नतीजा आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। और सर वो एक जब ये मोमेंट था तो आप क्या फील कर रहे थे कि ये आप सोचते थे कि लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आएगा आपके होते हुए कि ऐसे फेब में होगा और अभिनंदन गिरफ्तार हो जाएगा? मेरा ख्याल है ये मेरे ख्वाबों में ही था, हकीकत कभी सोचा नहीं था आपने? नहीं, मैं नहीं सोच रहा था कि जंग हो, बस वो आप नॉर्मल हो गए थे, बन गए तो ठीक है, कभी काम आएगा ये यकीन था। मैं नॉर्मल था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के दिफा में अल्लाह ने मुझसे कंट्रीब्यूशन करवाई है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार था कि ये काम, चूँकि मेरा एक अपना तजर्बा था, F-16 का मेरा बैकग्राउंड था, माहौल ऐसा था जिसके अंदर हमें तेज़ी से काम करना था, अल्लाह ने वो सारे मामलात जो हैं उनको इकट्ठा करके एक काम करवा दिया। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार था, आज भी हूँ। मगर ये नहीं पता था कि एक ही दिन में ये जो प्रोडक्ट है ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा, एक ब्रांड बन जाएगा, इसके जो शेयर्स हैं उनमें इजाफा हो गया एक ही दिन के अंदर।
तो मकसद ये है कि ये अल्लाह की तरफ से है, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा व बियदिकल खैर, अल्लाह के हाँ से ही ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह ही की तरफ देखना चाहिए और नीयत ठीक रखनी चाहिए। तो अगर हमारी हुकूमतों का भी ये मामला बन जाए तो आप देखें पाकिस्तान कितनी तरक्की से आसमान की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा। आज तक हमारी नीयतें ठीक नहीं रही, तो अगर अब नीयत के अंदर कुछ हमें बेहतरी नज़र आनी शुरू हुई है, उसके नताइज भी इंशाअल्लाह अल्लाह अच्छा देगा। और अल्लाह करे हमें इसकी ज़रूरत है और हम वाकई अपनी जो सिमत है उसको उस रास्ते पे लेकर चलें जहां हम वाकई कह सकें पाकिस्तान जो है वो जो तरक्की पजीर ममालिक उनकी सफ़ में शामिल हो रहा है, ज़वाल पजीर मुल्कों की सफ़ में शामिल नहीं है। हमारे जो इदाद शुमार हैं ये अच्छे होने शुरू हो जाएँ, मैं समझता हूँ वही हमारे लिए फ़ख्र का बायस होगा और वो हमारी ज़रूरत है।